हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 71। माही अपने फैमिली ग्रुप में बातें कर रही थी और घर के सभी लोग माही को ही देख रहे थे। वीडियो कॉल पर बड़ी माँ, बड़े पापा, विभाजी, मनीष जी, अंजलि, शिव और काव्या थे। उसी के साथ सोहा ने बाय बोलकर फोन काट दिया था। तभी बड़ी माँ कहती है कि कवि अभी तक क्यों सो रही है? शिफ्ट नहीं है तुम्हारी क्या? क्योंकि वीडियो कॉल पर शिव और काव्या दोनों ही अभी तक लेटे हुए थे और अभी दोनों सोए हुए ही लग रहे थे। तभी काव्या कहती है कि मॉम, ये कनाडा है। यहाँ के रात के यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं। कौन सी 5 बजे शिफ्ट होती है? हाँ, 5 बजे हैं तो जल्दी उठना चाहिए ना, बड़ी माँ ने कहा। नीता पटेल, काव्या की मम्मी और माही की बड़ी माँ, विभाजी और नीताजी दोनों ही बेस्ट फ्रेंड है और उसके बाद काव्या और माही भी बेस्ट फ्रेंड बने थे। उन्हीं के साथ उन दोनों के हस्बैंड भी दोस्त थे। माही हमेशा ही नीता जी को बड़ी माँ और नितिन जी को बड़े पापा कहती थी और काव्या हमेशा से ही विभा जी और मनीष जी को छोटे पापा और छोटी मम्मा कहती थी। दोनों ही हमेशा फैमिली की तरह रहे थे और आज नीता जी इसीलिए माही को ताना मार रही थी क्योंकि उनको बिना बताए ही माही की शादी करवा दी थी। काव्या और नीता दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शिव साइड में होकर ब्लैंकेट से कवर होकर अपना चेहरा छुपा लेता है और दूसरी तरफ हो जाता है। ऐसा उसको करते हुए देखकर माही जोर से चिल्लाती है और कहती है कि देखो देखो बड़ी माँ, ये आपसे छुप रहा है, आपकी डांट ना पड़े इसीलिए। तभी वीडियो कॉल पर आरती जी और अरविंद जी ज्वाइन होते हैं और वो सबको हाय कहते हैं। अरविंद जी कहते हैं कि कैसी है बेटू? अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हो? माही ने कहा। ये जो शिव ब्लैंकेट में छुपा हुआ था वो एक राहत की सांस लेता है और एक साइड से अपना ब्लैंकेट हटाकर देखता है कि क्या हो रहा है। तभी उसे ऐसा देखता हुआ पाकर नीताजी कहती है कि अच्छा बेटा, अपनी मम्मा से मस्ती, एक बार मेरे हाथ लगो, दोनों को पीट पीट के भरथा ना बना दिया ना तो मेरा नाम भी नीता पटेल नहीं। नीता जी की बात सुनकर शिव का मुंह बिगड़ जाता है और वहीं माही अपनी हाथों की मुट्ठी बांधकर डांस करने लगती है। घर के सभी लोग माही को ही देख रहे थे क्योंकि माही आज जितनी खुश लग रही थी उतनी वो से पंजाब आई थी तब से नहीं लग रही थी और आज उसके चेहरे पर कुछ अलग ही चमक लग रही थी। नीताजी की बातें सुनकर शिव अजीब सा मुंह बिगाड़ता है और कहता है कि मॉम, मैं तो आपका प्यारा सा बेटा हूँ ना, और आपने जब बोला तब मैंने शादी भी कर ली थी, पर आप इन दोनों को देखो, आपको बिना बताए इन लोगों ने शादी कर ली है और आप उन दोनों का भरथा बनाने के बदले आप मेरा भरथा बनाना चाहती हो। दिस इज नॉट फेयर मॉम, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। इतना बोलकर शिव अपना ब्लैंकेट फिर से ओढ़ लेता है। उसने ये बात मस्ती मस्ती में और नेताजी की डांट से बचने के लिए किया था कि नेताजी हमेशा ही स्ट्रिक्ट औरत रही थी और वो अपने बच्चों को हमेशा ही सच्ची और ईमानदार रहने के लिए सीख देती थी और कभी भी कोई गलती पर सबको मार पड़ती थी। इतने बड़े हो जाने के बाद भी सब लोग उन्हीं से डरते थे। माही जो डांस कर रही थी वो घूर के शिव को देखती है और कहती है कि शिव के बच्चे मेरे हाथ लग, बड़ी माँ क्या तेरा भरथा बनाएंगी? मैं खुद बना दूंगी। उसे क्यों डांट रही है? वो सही कह रहा है, बड़ी माँ ने कहा। उसकी बात पर शिव जो ब्लैंकेट ओढ़ के बैठा हुआ था वो अपना चेहरा निकाल देता है और खड़ा होते हुए कहता है कि अपने बेड पर बैठते हुए कहता है कि हाँ मॉम, आप सही कह रहे हो, इसी की गलती है सारी, इसी ने बिना बताए शादी की है। शिव ने कहा। अरे वाह मेरे बेटे, तुम तो बहुत समझदार निकले
और तुम्हें क्या लगता है, तुम लोगों ने शादी करके क्या कोई झंडे गाड़ दिए हैं क्या, जो तुम दोनों उसको कुछ बोल रहे हो? बड़ी माँ की बातें सुनकर शिव चेप जाता है और कुछ नहीं कहता। वही माही फिर से डांस करने लगती हैं। वही वीडियो कॉल पर, और घर के सभी लोग माही को, शिव को और बड़ी माँ को ही देख रहे थे। कभी शिव की तरफ, कभी बड़ी माँ की तरफ, कभी माही की तरफ। माही जो अपने ही मूड में डांस कर रही थी, उसको बड़ी माँ कहती है कि तू चुप हो जा, वरना तुझे भी मार पड़ेगी। और हाँ, किस खनचक्कर से तूने शादी की है और कब से तू आई है, पर अभी तक मेरे दामाद से नहीं मिलवाया तूने? माही जो डांस कर रही थी वो चुप हो जाती है और बड़ी माँ से कहती है, वेट वेट वेट, एक मिनट, आप उसको दामाद क्यों बोल रहे हो? बताओ जरा मुझे पहले तो। क्यों दामाद ना बोलो तो क्या बोलो? बड़ी माँ ने कहा। अच्छा बड़ी माँ, इस खन चक्कर को बेटा और मेरे पति को दामाद, दिस इज नॉट फेयर। ओ शैतानी गुड़िया, अपनी बड़ी माँ से ओवर स्मार्ट नहीं। हाँ, और हाँ सुन, पता है ना तुम्हारे इस घनचक्कर दोस्त ने दामाद से बेटा बनने में कितने पापड़ बेले हैं? भूल गई तो? तूने ही आधे बेलने के लिए बोला था, पता है ना? बड़ी माँ की बात सुनकर माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और कहती है, हाँ वो तो है बड़ी माँ, क्या मजा आया था इसकी बैंड बजाने में। क्या हम दोनों ने मिलके इसको परेशान किया था। ओ बड़ी माँ की चमची, तू ज्यादा टेंशन मत ले, तेरे पति का यही हाल होने वाला है, देख ले। इस बार मैं बड़ी माँ की हेल्प करूंगा। ज्यादा खुश मत हो और हवा में भी मत उड़। तेरे पति की बैंड मैंने ना बजाई ना तो मेरा नाम भी शिव कश्यप नहीं। माँ का पूरा पूरा साथ दूंगा। जैसे तूने मुझे परेशान किया है ना, उससे डबल मैं परेशान करूंगा। इतना बोलकर शिव ने वो पुष्पा वाला हाथ कर दिया तो माही गुस्से में उसे घूरती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरे पति को परेशान करता है। इतना बोलकर माही अपने दोनों हाथ सीने पर बांध देती है और एटीट्यूड के साथ शिव को देखने लगती है। वही रुद्र जो बैठा हुआ था, उसे ज्यादा तो समझ में नहीं आ रहा था, पर उसको माही के मुंह से अपने लिए पति सुनकर बहुत ही मजा आ रहा था। वहीं आसपास के लोग माही और बड़ी माँ शिव की एंटरटेनिंग बातें सुन रहे थे। उन सबको माही को इतना खुश देखकर मजा आ रहा था, और सबसे ज्यादा फनीएस्ट तो बड़ी माँ थी, क्योंकि बड़ी माँ दिखने में स्ट्रिक्ट थी पर वो बच्चों की तरह सबसे लड़ झगड़ रही थी और बच्चों के साथ बच्ची बन गई थी।